चलिए जी, गुड आफ्टरनून। एडमिशन चैप्टर चल रहा है। एडमिशन चैप्टर का नया टॉपिक करने लगे हैं हम। अर्श इधर, अब थोड़ा सा फोकस। आज मैं लिखवाने नहीं वाला, आज टॉपिक मैं आपको सीधा रिवाइज कराऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि जो आज वाला टॉपिक है इसकी जो नोटिंग है मैं अभी नहीं करवा रहा, इसकी नोटिंग घर से करने के लिए दूंगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने पिछले चैप्टर में इसकी नोटिंग की हुई है। पिछले चैप्टर में हमने ये टॉपिक किया हुआ है। पहले मेरे को ना ये वाला टॉपिक आज शुरू करने से पहले पिछले चैप्टर पे एक बार के लिए आना पड़ेगा, 1 मिनट के लिए। पिछले चैप्टर का नेम आपको दिख रहा है? याद है? चेंज इन पीएसआर का पिछला हमारा चैप्टर था, जिसको आप गुडविल वाला चैप्टर भी बोल देते हैं या गुडविल वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट बोल देते हैं। उसमें टॉपिक्स देखो क्या क्या थे। तो टोटल 3 तरह के टॉपिक थे पिछले चैप्टर में। टॉपिक नंबर 1 दिख रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होता था जब पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते थे। सेकंड टॉपिक का नेम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस। अब सुन लो ध्यान से, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा, पिछले सालों का इकट्ठा प्रॉफिट, या लॉसेस मतलब पिछले सालों में बिजनेस ने पहले कितने पार्टनर्स होते थे और नए कितने होते हैं अपने एग्जांपल के हिसाब से। थोड़ा जोश दिखा दो। पहले 2 पार्टनर्स होते थे, सी एडमिट हो जाता था तो नए पार्टनर हो जाते थे 3। तो जब नया पार्टनर आता है ना सी, वो हमेशा ये कहता है कि आज के हिसाब से वैल्यू निकालो। तो आज के हिसाब से हमने पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी सीखी थी। गुडविल के पैसे कौन लेके आता था और किसको मिलते थे? न्यू पार्टनर लेके आता था। सैक्रिफाइसिंग बोल लो या ओल्ड पार्टनर्स को मिलते थे, किस रेशो में? तो एक टॉपिक आप एडमिशन चैप्टर में कर चुके हो। इसके 4-5 केसेस भी थे कि गुडविल के पैसे कैश में लेके आ रहा है या इन काइंड में लेके आ रहा है या कैश में नहीं लेके आ रहा, यही होता था। एक टॉपिक हमने किया था ओल्ड गुडविल। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, कह रहा है जो ओल्ड गुडविल है उसको खत्म कर दो, नई गुडविल निकालो। ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने का टॉपिक कर लिया हमने। यस। मेरे को लग नहीं रहा किया है, किया है, कर लिया। फिर जोश तो आ नहीं रहा बिल्कुल भी। हाउस द जोश? लो सर। हाउस द जोश मतलब हाउस द जोश एक तो होता है लो, इधर तो है नो सर। और यार एक बार बोल रहा हूँ हाउस द जोश, देख आवाज आनी चाहिए कैमरे में। हाउस द जोश। इलेक्शन नहीं लड़ रहे इधर आप। क्या बोलता वंदे मातरम? जिंदाबाद। क्रांतिकारी आंदोलन नहीं चल रहा ये। हाँ बात तो सही है, जोश सिर्फ उसमें है, बाकी सारे तो यार है ना सो के आए हैं। दूसरा हमारा टॉपिक था, करण इधर, दूसरा हमारा टॉपिक था जो गुडविल राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की। लबुदे तेरे को एंट्री आती है ना ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की? एंट्री बोलियो एक बार। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये भी हो गया। तीसरा टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। करण यार क्या हो गया भाई, सीट तेरी चेंज करूं क्या? सुन ले, नया टॉपिक है यार। तीसरा टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नया पार्टनर जब आ रहा है तो गुडविल नहीं निकाली हमने, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। एक बार फिर से, जब नया पार्टनर आ रहा है न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली, फिर नई गुडविल निकाली। न्यू गुडविल के हिसाब से नया पार्टनर बिजनेस में पैसे लेके आता है, साथ में कैपिटल भी लेके आता है, जिसको किस रेशियो में बांटते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। साथ ही साथ वो कहता है ओल्ड गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो, किस रेशियो में? ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में, जो बाकी गुडविल होती है उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसके बाद सी कह रहा है, नया पार्टनर कह रहा है जब भी हम बिजनेस में न्यू वैल्यू निकालेंगे ना, तो ए और बी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, ए और बी ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो भी कमा के रखा हुआ है, क्योंकि सी हमारे एग्जांपल के हिसाब से कौन से ईयर में सी की एडमिशन हो रही थी? 2022 में। हमारे एग्जांपल के हिसाब से 2022 में एडमिशन हो रही थी, लेकिन 2022 से पहले अगर उन्होंने कोई प्रॉफिट कमा के रखा हुआ है, किन्होंने? ओल्ड पार्टनर्स ने, ए और बी ने। या हो सकता है ओल्ड प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, तो उसको भी पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। गुडविल मेरी तरफ से प्रॉफिट होता था या लॉस होता था, किसी को याद है? एसेट होता था, लेकिन लास्ट में वो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है? गुडविल प्रॉफिट होता है। ओल्ड गुडविल प्रॉफिट होता है या लॉस? लॉस। मेरे को सिर्फ एक इंदर की आवाज में थोड़ा कॉन्फिडेंस झलका, तो इंदर से ही पूछते हैं लॉस क्यों होता है इंदर? बहुत बढ़िया। जो ओल्ड गुडविल होता है बेटा वो लॉस होता है। इतनी तो कहानी आपको सिखाई थी 2 दिन पहले। वो 10 लाख रुपए फालतू नहीं दिए थे, सामान आया था 50 लाख का, ठीक है, 40 लाख का, पैसे हमने दिए थे 50 लाख, तो 10 लाख रुपए जो गुडविल के पैसे फालतू दिए वो लॉस होते हैं।
ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है जब पार्टनर की एडमिशन हो रही होती है, तो पुराने पार्टनर्स ने अगर कोई पैसा कमा के रखा हुआ है, नए पार्टनर के आने से पहले वो सारा पार्टनर सारा पैसा आपस में बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया था वो पैसा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। सेम ट्रीटमेंट होती है गुडविल वाली। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होगा तो गुडविल जैसी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। तो ये टॉपिक हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस चैप्टर में मैंने आपको बस रिवाइज करवा दिया, थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया, सीधा इसके क्वेश्चन करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस में WCR भी होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है, ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। पिछले चैप्टर में इसके बाद दो टॉपिक्स और होते थे इनके फर्दर, या तो आप इसको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में, या फिर इसको ट्रांसफर ना करो, जिसको हम बोलते थे या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो या नॉट डिस्ट्रीब्यूट। याद आया? जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ओल्ड रेशो। भाई पढ़ ले, बोलना। जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? ओल्ड रेशो में। और अभी अभी बताया भी है 15-20 सेकंड पहले। और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एडमिशन वाले चैप्टर में, अब ध्यान से सुन लेना, थोड़ा सा सोखा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। एडमिशन वाले चैप्टर में सिर्फ ए पोर्शन है, बी पोर्शन है ही नहीं सिलेबस में। नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला केस नहीं होता एडमिशन चैप्टर में, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में होता था कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, दे डोंट वांट टू। तो डोंट वांट वाला प्रॉफिट जो है एडमिशन चैप्टर में होता नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट क्या है पढ़ना एक बार? ट्रांसफर टू डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, बस। बी पार्ट है ही नहीं। सर ए और बी पार्ट सिलेबस में नहीं है या इस चैप्टर में नहीं है? पिछले चैप्टर में दोनों पार्ट ही है, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही पार्ट है। तो उसकी एंट्री क्या होती है पढ़ के देखो। और तीसरा हमारे पास टॉपिक होता है रिवैल्यूएशन, पिछले चैप्टर में होता था, इस चैप्टर में भी आएगा। तो हम आज और हम कल क्या करने वाले हैं? आज और कल हम करने वाले हैं सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। कल या परसों की क्लास में आएगा रिवैल्यूएशन का टॉपिक। ये है जी टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है रिजर्व या फिर लॉसेस। प्रॉफिट का दूसरा नाम है रिजर्व। ठीक है। तो हमें क्या बांटना है? जब नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है ना, वो कह रहा है बैलेंस शीट दिखाओ, तो बैलेंस शीट में कहीं प्रॉफिट होता है कहीं लॉसेस होता है। सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो, मतलब पिछली जो भी चीजें है ना खत्म कर दो, ताकि नए सिरे से ए बी और सी की पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाए। क्या आपको लाइन समझ में आ गई? जब नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का नेम क्या है? सी। वो कह रहा है बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं वो ओल्ड वालों ने कमाए थे, ओल्ड वालों में बांट दो, ताकि ओल्ड वाले प्रॉफिट या लॉसेस खत्म हो जाए, नए सिरे से ए बी और सी की पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे फिर 2 जनों में बटेगा या 3 में? एक बार फिर से बोलता हूं, अभी तक आवाजें नहीं आ रही मेरे पास सभी की। करण आपकी तो बिल्कुल ही नहीं आती। जब नया पार्टनर आ रहा है, ओल्ड प्रॉफिट या लॉस को कह रहे हैं बांट दो, कौन से पार्टनर्स में बटेगा? ओल्ड ए और बी में। क्यों? क्योंकि ओल्ड ने कमाए थे, ओल्ड में बांट दो। फिर उसके बाद सी की एडमिशन हो गई। अब बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने ओल्ड वालों को बांट दिया। सी के आने के बाद फिर से प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने। अब बिजनेस कितने जनों का है? अब प्रॉफिट कितनों में बटेगा? किस रेशो में बटेगा? न्यू में। न्यू में। पुराना प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा? सिंपल सी बात है, पुराने वालों ने कमाया था उनको बांट दो। सुन ले तू यार, पुराने वालों ने कमाया था, ओल्ड पार्टनर्स ने, उनमें बांट दो। उसके बाद का जो होगा वो तीनों में बांटेंगे। सिमरन एक बार बताना, पुराना प्रॉफिट किस में बटेगा? ओल्ड रेशो में। किन पार्टनर्स में? ए और बी, सी या ए बी? सिर्फ ए बी। करण, नया प्रॉफिट कौन कौन से पार्टनर्स में बटेगा? किस रेशो में? न्यू रेशो में। लबुदे, ओल्ड गुडविल किस रेशो में बटेगी? कौन से पार्टनर में? डिंपल, ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। समझ में आ गया? सुखमीन, नया प्रॉफिट किन 3 पार्टनर्स में? खुशलीन, ओल्ड गुडविल किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अच्छा, क्या कहते गुरकिरत, अगर गुडविल जो पार्टनर लेके आता है कैपिटल के साथ, वो किस में बांटेंगे और किस रेशो में? हाँ,
न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग में किस में बांटेंगे? बीच में क्यों बोल रहे हो? जिससे पूछा है उसको बोलने दो ना, थोड़ा सा जाग के पढ़ा कर, अच्छा रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन करते हुए जागता है। पढ़ो जी पढ़ो, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर। सिमरन क्या हो गया? पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, या चेंज इन पीएसआर हो या एडमिशन ऑफ द पार्टनर हो, देन ऑल द प्रॉफिट एंड रिजर्व या लॉसेस इन द बिजनेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। देखना पहला पॉइंट समझ में आ गया? चलो आगे सेकंड पॉइंट पढ़ो, देयर इज ऑलवेज अ सेकंड ऑल्टरनेट। इस चैप्टर में नहीं है तो इसको इग्नोर करो। ये मैं पिछले चैप्टर के नोट्स पढ़ रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि अभी तक आपको लिखवा नहीं रहा। आपको आज स्क्रीनशॉट भेजूंगा, घर से लिख के आना, ठीक है? तो हमारे लिए इस चैप्टर में पहला पॉइंट ही रेलिवेंट है। अब इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी जर्नल एंट्री देख लो। डिंपल 10 रुपए फाइन तेरा पहले था, 10 रुपए अब हो गया 20 रुपए। आज जाने नहीं देंगे तेरे को। अब केस नंबर 1 पढ़ो, यही है। और फोन मैंने बोला हुआ ना टेबल पे रख के आ। प्रॉफिट्स के नाम देख लो क्या क्या है, ऑलरेडी बहुत बार किया हुआ है। प्रॉफिट के नाम P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, WCR, IFR, कैपिटल रिजर्व, किसी भी तरीके का कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट है, पहले नाम याद करो जल्दी से। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, पहले इसके नाम याद करो। किसी नाम में अगर कोई डाउट है जल्दी से पूछो। अंश आपसे सुनूंगा मैं। कॉन्टीजेंसी मतलब कोई इमरजेंसी रिजर्व रखा हुआ है। रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब हमारी जो शेयर की वैल्यू कम या ज्यादा होती रहती है, उसकी वैल्यू डाउन ना हो जाए, उसको बचाने के लिए प्रॉफिट रखा हुआ है। मतलब हमारे सुना हुआ है ना, शेयर मार्केट कभी डाउन चली जाती है कभी ऊपर, तो उसकी अनसर्टेनिटी के लिए पैसा बचा के रखा हुआ है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। टॉपिक कराया हुआ है पिछले चैप्टर में ऑलरेडी डिटेल में। अच्छा, WCR वर्कमैन को कोई इंजरी ना हो जाए, उनको रिटायरमेंट के पैसे देने पड़े, उसके लिए पैसा रखा हुआ है। कोई भी प्रॉफिट का नाम दिया हो वो अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट देखो किसको कर रहे हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉसेस के नाम याद है? 5 होते थे। एक होता था P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो अगर लॉसेस हुए तो ये एंट्री बन जाएगी। देखना, लॉसेस है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। बिजनेस में या प्रॉफिट हो सकते हैं, लॉस। प्रॉफिट के नाम अभी हमने पढ़े हैं 6-7 थे। लॉस के नाम देखो कितने हैं? 1 2 3 4। जल्दी से पहले लॉसेस के नाम याद करो। P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू और प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी वाला वर्ड बहुत रेयर आएगा, ज्यादातर ये तीन शब्द ही आते हैं। जल्दी याद करो, अभी सुनूंगा पहले। हो गए? गुरु के सुनाइयो लॉसेस के हैं नाम। P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी, एडवर्टाइजमेंट, पूरा ला लो। क्या मेन वो नहीं देखना, पूरा नाम क्या होता है एडवर्टाइजमेंट के साथ? सस्पेंस। चौथा नाम डेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू, आगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिंपल नाम सुनाओ चारों, थोड़ा ऊंची। ठीक है, ठीक है। क्या था? क्या चौथा नाम क्या था? प्रीलिमिनरी। सुखमीन लॉसेस को बांटने की जर्नल एंट्री सुनाओ। पार्टनर्स कैपिटल की जगह आपको वर्ड यूज करना है ओल्ड पार्टनर्स। क्या वर्ड यूज करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट। करंट प्रॉफिट को बांटने की जर्नल एंट्री बोलना। कोई 2 प्रॉफिट के नाम बोल देना। ठीक है, एक नाम हुआ रिजर्व, 7 नाम थे, कोई 2 बोल दे। कोई एंट्री में डाउट है? क्रक्स ये है, प्रॉफिट को बांटेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी, लॉसेस को बांटेंगे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। इसके अलावा और टॉपिक होते हैं इस चैप्टर में। वर्कमैन को ये इसी के ही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के WCR। ठीक है, जल्दी से मैं WCR IFR दोनों अभी करा रहा हूं, एक ही बार हम खत्म कर रहे हैं टॉपिक, ताकि सीधा फिर मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊंगा। WCR का मीनिंग पढ़ना, पॉइंट नंबर 1। पहला मीनिंग समझ में आ गया? ये भी हमने प्रॉफिट बचा के रखा हुआ है, किसके लिए? वर्कमैन के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, उनको कोई इंजरी ना हो जाए,
ठीक है, फैक्ट्री में काम करते करते, दुकान में काम करते हुए चोट ना लग जाए, या वो रिटायरमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जब भी कोई बंदा रिटायर होता है ना तो उसको कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं, ठीक है, कोई प्रोविडेंट फंड लगा लो, कोई ग्रेचुटी होता है, तो ये सारी चीजें होती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। तो ये पैसा किसने बचा के रखा हुआ है? मालिकों ने। किसके लिए? एम्प्लॉइज के लिए। तो इसको बोलते हैं WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। मीनिंग क्लियर है? क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं क्लियर ना फिर हमें टॉपिक नहीं समझ आता। आगे पढ़ो। WCR कहां पे शो होता है? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि WCR एक प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा लाइबिलिटी साइड पे आते हैं, लॉसेस हमेशा एसेट साइड पे। WCR पढ़ना, तीसरा पॉइंट सिमर इधर ऊपर। WCR इधर डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो या फिर गिवन इन द क्लेम। अगर तो वो क्लेम मांगने आ गए एम्प्लॉइज तो क्लेम में दे देंगे, जो क्लेम में नहीं दे पाए वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। समझ लो 100 रुपए का प्रॉफिट है। क्लेम मांगने वाले जो वर्कमैन है ना, वर्कमैन मतलब वर्कर्स एम्प्लॉइज, क्लेम मांगने वाले आए 30 रुपीज। हमने कितना पैसा बचा के रखा हुआ है? हमने कितना पैसा बचा के रखा हुआ है? हमने कितना पैसा बचा के रखा हुआ है? एम्प्लॉइज कितने मांगने वाले आ गए? कितना? उनको 30 रुपए दे दिए, बाकी बिजनेस में कितने पैसे बच गए? तो 70 रुपए किसको बांट देंगे? थोड़ा तो बोल ले तभी समझ आएगा। 70 रुपए किसको बांट दिए? तो देखा जाए ये भी प्रॉफिट था यार। प्रॉफिट पे सारा हक किसका होता है? पार्टनर्स का। क्लेम वाले मांगने आगे तो उनको दे देंगे, नहीं तो किसको दे देंगे? पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। टॉपिक तो वही चल रहा है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बस एक उसका सब पार्ट निकल के आ गया है, आएगा तो वही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही। अब दिक्कत यहां पे क्या आ सकती है? पैसा, केस नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया? 30 रुपए मांगने वाले आ गए। हो सकता है मांगने वाले पूरे 100 रुपए आ जाए, हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है 100 से ज्यादा आ जाए। क्या 4 केसेस के अलावा दुनिया में कोई और केस हो सकते हैं? नहीं। या तो पूरे के पूरे 100 रुपए मांगने वाले आ गए, या 0 मांगने वाले आ गए, या कम या ज्यादा, या 0 या पूरे, या कम या ज्यादा। तो उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्री सीखनी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केस, टोटल 4 केसेस। पढ़ना एक बार, अरे मन में पढ़ो एक बार। देखो 4 केसेस क्लियर है कि चारों के अलावा कोई और केस हो सकता है? बिजनेस के लिए सबसे घाटे वाला केस बताना चारों में से। केस नंबर 4 समझ में आ गया? बिजनेस के लिए सबसे फायदे वाला केस? केस नंबर लेस देन वाला नहीं, सबसे फायदे वाला 0 वाला ना, क्योंकि क्लेम मांगने आए 0, सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। एक बार फिर से, सबसे घाटे वाला केस समझ में आ गया पक्का? अब आप पढ़ रहे हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 पढ़ो। व्हेन क्लेम इज 0, समझ लो WCR में मैंने बचा के रखे हुए हैं 500 रुपए। WCR में कितना पैसा बचा के रखा हुआ है? 500। और क्या लिखा मैंने? क्लेम इज, केस नंबर 1 पढ़ना, हेडिंग। क्लेम अगर 0 है तो वर्कर्स को कितना पैसा मिलेगा और पार्टनर्स को? वर्कर को कितना? 0, पार्टनर्स को कितना? तो एंट्री देखो ये बनेगी। मैंने ऐसे ही अज्यूम कर लिया ओल्ड पार्टनर्स 2 है। लबुदे इधर स्माइला कहां कर रहा है? ऐसे स्माइल कर रहा है भाई, क्या हो गया? मेरे साथ स्माइले कर। अब WCR के साथ स्माइले करते हैं, इसके साथ स्माइले कर। देख बेचारा, मैंने तो डर लगता गुरकी रहती गर्दन नीचे किसी दर्द ना निकल जाए। जी में ही किसी का नाम आए पिछे ये नहीं में देख ले कि जी में चीटिंग कर रहे हो। थोड़ा मेनू आई केयर फॉर यू, तेरी गर्दन तो दर्द ना निकल जाए, बस थोड़ा ध्यान रखिया कर। चीटिंग भी है। चलो केस नंबर 1, व्हेन क्लेम इज 0, सारा का सारा पैसा किसको मिल जाएगा? पार्टनर्स को। तो इसकी जर्नल एंट्री मतलब कहने का है जो पिछला प्रॉफिट है सारा का सारा फिनिश करके, खत्म करके पार्टनर्स में बांट दो। तो WCR को कर दो डेबिट। सर प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट तो होते हैं, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं ना, ये हम प्रॉफिट बना नहीं रहे, प्रॉफिट को कैंसिल करके पार्टनर्स में बांट रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट को कर दिया हमने डेबिट। सर प्रॉफिट डेबिट क्यों किया? ये प्रॉफिट ही तो है WCR। WCR की फुल फॉर्म रिजर्व का ही तो नाम होता है प्रॉफिट। आप वर्कमैन कॉम्पनसेशन प्रॉफिट बोल लो, लेकिन बस सदियों से एक रूल चलता आ रहा है, इसको बोला रिजर्व जाता है। आप इसको ऐसे सोचो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन प्रॉफिट, रिजर्व का सिनोनिम्स होता है प्रॉफिट। तो WCR अकाउंट डेबिट। तो बच्चों का डाउट आता है सर प्रॉफिट आप हमेशा कहते हो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट आप हमेशा कहते हो क्रेडिट होता है, अब यहाँ पे डेबिट क्यों हो रहा है? यहाँ पे हम प्रॉफिट को बना नहीं रहे,
प्रॉफिट को लिख नहीं रहे, प्रॉफिट को कैंसिल कर रहे हैं। जब प्रॉफिट बना था ना तब ये क्रेडिट ही हुआ था। अब अल्टीमेटली प्रॉफिट को खत्म करके कैंसिल करके, तो जब बनता है प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, जब कैंसिल होगा तो क्रेडिट का उल्टा डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, बस प्रॉफिट का नाम है WCR। टू क्लेम, क्लेम में कितने पैसे आए? याद करो बचपन के वो दिन, आज से 20-22 दिन पहले क्लेम का नाम क्या लिखते थे हम? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, या जो भी होगा, टू प्रोविजन फॉर क्लेम या प्रोविजन फॉर वर्कमैन रिजर्व। अभी के लिए मैं क्लेम लेके चल रहा हूं, लेकिन नाम हम बाद में लिखा करेंगे टू प्रोविजन फॉर WCR या WC क्लेम। पैर नीचे, थोड़ा सा जोश नाल एक्टिव होके सुन। क्लेम में कितने पैसे गए देखना एक बार। 0। बाकी किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को। 2 पार्टनर्स हैं, समझ लो ओल्ड रेशो सेम है, तो कितना कितना मिलेगा ए और बी को? फर्स्ट रेशो को मन में समाओ, समझ में आ गई? देखना केस नंबर 2 देखो क्या है। WCR में पैसा पड़ा है 100 रुपए। WCR क्या है यार? मतलब एक कप में, एक डिब्बे में 500 रुपए रखा हुआ है बचा के, ताकि इमरजेंसी में जरूरत ना पड़ जाए, वो WCR है। WCR में अभी भी कितने पैसे हैं? केस 2 पढ़ो। 500 रुपए। क्लेम मांगने वाले कितने आ गए? पार्टनर्स को कितना मिला? एंट्री क्या बनेगी? WCR अकाउंट डेबिट 500, टू क्लेम, टू पार्टनर्स कैपिटल 0। लिखना नहीं है, वैसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। लिखना सिर्फ यही है जो जर्नल एंट्री में लिखा हुआ है, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। समझने के लिए हम अभी क्लेम बोलेंगे, जब जर्नल एंट्री करेंगे तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर क्लेम। बस ऐसे थोड़ा फैंसी नाम है, अच्छा लगता है। केस 2 क्लियर? केस 3 क्या हो सकता है सोचना। इधर देखो क्या लिखा हुआ मैंने। अब देखो मैंने WCR में कितना पैसा रखा है, और क्लेम मांगने वाले कितने आगे? देखना एंट्री ठीक है या गलत है। WCR अकाउंट डेबिट 3000, क्लेम को दे दिया 2000, पार्टनर्स के लिए कितना बचा? कितना कितना बांट दो। देखो समझ में आ गई। केस नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पेपर में यही आया हुआ है। क्यों? क्योंकि केस नंबर 4 में क्या होगा? रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे क्लेम देखो और WCR देखो कितने। क्लेम है 8000, WCR है 6। इस केस की हेडिंग बोल सकता है गुरकिरत? केस की हेडिंग, When the claim is more than WCR। When the claim is more than। चलो एक काम तो अच्छा किया बंदे ने, पढ़ के बोला तो सही है ना, सही बोला है। When claim is more than। डिब्बे में कितने पैसे बचा के रखे थे मैंने? 6000। ये सोच के कि ज्यादा से ज्यादा 6000 रुपए के क्लेम मांगने आ जाएंगे एम्प्लॉइज, लेकिन क्लेम कितने का हो गया? तो एक तो मेरा 6000 डिब्बे में से सारा का सारा यूज हो जाएगा, 2000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लॉस। तो जब भी एक्स्ट्रा लॉस होगा तो आप लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा लॉस है, एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले WCR को बांट दो। पहले देखो क्या लिखा हुआ है एरो के बाद, हेयर बिकॉज एंड डन थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो एंट्री देखो, WCR अकाउंट डेबिट। अब मेरे पास ना बच्चे पता क्या पूछते हैं, याद करने वाले बच्चे, सर WCR में 8000 क्यों नहीं आए? यार जब इसमें मेरे को बताओ, इस डिब्बे में मैंने 6000 रुपए रखा हुआ है, क्लेम मांगने वाले 8000 आ गए, क्या मैं इस डिब्बे में से पैसा निकालूंगा 8000 निकल आएगा? यार इसमें रखे तो 6000 है ना। तो WCR हर केस में, चारों केसेस में WCR हमेशा उतने से ही डेबिट होगा जितने में WCR पड़ा है। आप ऐसे सोच लो WCR एक डिब्बा है, उसमें पैसे पड़े हैं, कैंसिल करने के लिए हमेशा उसको उतने से ही करना पड़ेगा। तो WCR में अभी कितने पैसे पड़े हैं देखना हेडिंग में, 6000। तो WCR को डेबिट कर दो 6000 से, बाकी 2000 रुपए जेब से देना पड़ेगा ना। तो जेब से जो पैसे देते हैं उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में कितना पैसा आएगा? ये मेरा भी अभी ताजा ताजा लॉस बना है, और लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो देखो लॉस को डेबिट कर दिया। सारा का सारा पैसा पार्टनर्स को मिल रहा है या क्लेम वालों को? क्लेम। तो टू क्लेम देखो कितने का आ रहा है? 8000। क्या एक कहानी बिल्कुल लॉजिकल लग रही है? 6000 रुपए डिब्बे में से निकाला WCR में से, 2000 एक्स्ट्रा जेब में से निकालना पड़ गया क्योंकि डिब्बे में थे ही नहीं, तो उस जेब का नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू क्लेम अल्टीमेटली पैसे ये वाले 2000 पे जो है, 6000 तो डिब्बे में से निकाल के दे दिया, पार्टनर के हिस्से में घाटा कितने का पड़ा? 2000 का। पार्टनर से पिछले सारे केसेस में पार्टनर्स को हम क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि प्रॉफिट बच रहा था,
उन्हें करना नहीं अब क्या होएगा, ए डेबिट बी डेबिट टू रिवॉल्यूशन। सर टोटल लॉस 8,000 का आया तो 4,000 आना चाहिए था ना, आपने 1,000 क्यों लिखा है? 6,000 तो डिब्बे में पड़ा ही था ना, एक्स्ट्रा लॉस 2,000 है। ये केस समझ में आ गए? आ गया। चलो कोई और क्या रह गया, IFR वाला, एक ही बार IFR खत्म करा दे। सेम कितने हैं ओली की नहीं एंट्री देख रहे हैं IFR बुक में से करा देता हूँ यार, मिल नहीं रहा है। कोशिश कर फाइन है सारे ने 1,500 देगा कौन सीख रहा है बंदा अकाउंट्स वैसे? टू कैश क्या बात है। यार बुक में देखना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला टॉपिक कहाँ पे है, इलस्ट्रेशन के बीच में होगा घुसा हुआ कहीं पे, 45-50 के आसपास। देख जल्दी, एक तो देखता रहता है तू भी। इंदर देख यार, 50 के आसपास कहीं पे होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई अगली पिछली इलस्ट्रेशन नंबर बोल। नहीं यार, इलस्ट्रेशन 52 के पास है, बुक निकालना। इलस्ट्रेशन नंबर 51 या 2 निकालना, इलस्ट्रेशन नंबर 51 या 2। यहाँ पे कौन सा चैप्टर निकाल के बैठे हो? थर्ड नहीं, एडमिशन का चैप्टर चल रहा है ना, तो एडमिशन का चैप्टर निकालो। नालायक बच्चे, पता नहीं कहाँ कहाँ ट्यूशन पढ़ के आते हैं। इंदर बोलेगा, इंदर पेज नंबर बोल। हाँ यार ये 58 पेज, 4.58 पेज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का टॉपिक होगा। देखो ऐसे 4.59 पेज निकालो, 4.59 तुम्हारी बुक दोनों की। कोई बात नहीं, तुम शुक्र मनाया करो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। मेरा गाना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये टॉपिक ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कवर कर लिया है, दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ। IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कई बार इसका नाम होता है IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। टॉपिक ये वही है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। ये भी हमने बिजनेस में साइड पे पैसा रखा हुआ है। ये पैसा क्या के लिए रखा हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी कंपनी में शेयर्स खरीद लेना, डिबेंचर खरीद लेना, FD लगा लेना, प्रॉपर्टी में पैसा लगा देना,
किसी भी कंपनी के हम क्या करते होते हैं, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं मैं ना किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, जैसे विप्रो के, टाटा के या इन्फोसिस के। तो उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी। ठीक है, मैं एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ, थोड़े बहुत पैसे कमाता हूँ। जो थोड़ा और बड़ा बिजनेसमैन है वो कंपनीज के शेयर ज्यादा खरीद लेता है, या कहीं पे फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीद लेता है। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना कहीं किसी ना किसी ने एक आधी प्रॉपर्टी खरीद के रखी होती है, ताकि कल को बंदा वो प्रॉपर्टी बेच दे जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। मार्केट में यही चीज चलती है, इसी का नाम ही होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट और कुछ नहीं है। शेयर मार्केट का सिंपल मतलब होता है सस्ते पे कोई चीज खरीद लो, वेट करो उसका प्राइस बढ़ जाए, जैसे गोल्ड, सोना, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बैंक में एफडी, कुछ भी लगा लो। ये नॉर्मल मार्केट का असूल होता है। दुकानदार हमेशा कब खुश होता है, जब वो सस्ती चीज लेके आए, महंगी बेचे ना, तभी तो वो उसको बिजनेसमैन बोला जाएगा। अब जैसे मैं हूं, मैं अब कोई सामान तो नहीं बेच रहा, मैं सर्विसेज दे रहा हूं फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरे पास पैसा अगर फालतू पड़ा है ना, तो पैसे को हमेशा पैसा खींचता है, तो मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं। बड़े बंदे बोलते हैं किधर पैसा लगा दिया। पैसा कहां कहां लगाया जा सकता है? पैसा आप किसी कंपनी के शेयर्स में लगा सकते हो, क्योंकि शेयर्स के प्राइस कम ज्यादा होते रहते हैं शेयर मार्केट में। आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी कहां पे खरीदोगे? गांव में प्रॉपर्टी के रेट ज्यादा बढ़ते हैं शहर में? तो शहर में कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के हमेशा रिस्क रहता है, मार्केट डाउन भी हो सकती है, ऊपर भी। तो अगर ए और बी ने, पार्टनर्स ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो मैं अभी प्रॉपर्टी या गोल्ड को कैंसिल करके सिर्फ शेयर पे चल रहा हूं। तो जैसे मैंने विप्रो के शेयर खरीद रखे हैं और एक अडानी के, अडानी का नाम सुना हुआ है? तो मैंने अडानी का एक शेयर खरीदा था 830 रुपए का, अभी उसकी वैल्यू 670 पे चल रही है, तो इतने लॉस पे चल रहा हूं मैं। सबसे पहले मैंने इसी कंपनी का शेयर खरीदा था 230 में, वो हो गया था 380 में, तो मैंने सारे शेयर बेच दिए थे, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ था। मतलब फिर ये 380 वाला चलता चलता 830 पे चला गया। अब सोच के देखो, अगर मैं वो 150 ये 230 वाले ना बेचता, 830 पे बेचता, तो मुझे लग रहा था कंपनी के शेयर और ऊपर जाएंगे। मैंने 830 पे खरीद लिए, पहले 230 पे खरीदा, 380 पे बेच दिया, 150 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट कमाया था। टोटल 65 शेयर लिए थे। उसके बाद मैंने देखा यार ये तो, मतलब पहले दुख तो बड़ा हुआ यार, 380 वाला प्राइस 830 में हो गया है। आप समझ रहे हो, ये दुकानदारी एक तरह से, और कुछ नहीं। खरीदा था 230 पे, जितने महंगा होगा, लेकिन ना ये नहीं पता होता पंडित जी को कि अगले दिन शेयर का प्राइस क्या होगा। जिस दिन 380 हुआ, मेरे को लगा बस अब नीचे आ जाएगा, तो मैंने 380 पे बेच दिया। 15 दिन बाद देखा 830 पे हो गया, तो दुख तो बहुत हुआ। मार्केट में जो चीज मैं 830 की बेच सकता था, मैंने 380 की बेची चाहे प्रॉफिट पे, लेकिन और भी महंगी बेच सकता था। तो 2-3 दोस्तों के साथ डिस्कशन हुई, तो ये चर्चा हुई कि इसका रेट ना 2000 तक पहुंचेगा आने वाले 3-4 महीनों में। तो मैंने क्या किया, 830 पे खरीद लिया। 3 दिन के बाद रेट पता कितना हो गया? 200 रुपए। फिर 200, मैं कह लो जी, हो गया घाटा। 830 पे बाय कर लिया था मैंने, तो अब उसका रेट आजकल चल रहा है 670 रुपए। तो अब आप पिछली बात भूल जाते हैं जो मैंने प्रॉफिट कमाया था, ताजी बात करते हैं जो मैंने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। पेन नहीं रुक गया है घाटे का नाम सुन के ना, भाई चल जा, कोई बात नहीं, तेरे मालिक का ही है, तेरा थोड़ी है। हाँ, अब चले, देखो जब मालिक का नाम आया ना। आज की सिचुएशन इस मार्केट की ये चल रही है। आज सुबह इसका शेयर प्राइस चल रहा था 670। सर आप हमें दिखाओ, मैं अब आपको दिखाता हूँ अडानी का। नहीं, अडानी विलमार का देखते हैं कितना घाटा कितना फायदा चल रहा है। ओ तेरी गर्दन दर्द हो जाएगी। अडानी विलमार देखना आया कहीं पे? अडानी विलमार 691, ये 691 पे इसका प्राइस चल रहा है। ये ना हर सेकंड पे प्राइस अप डाउन होते हैं। सर अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मार्केट चलती है 3:30 बजे तक। अगर यही मैं आपको शेयर अभी दिखाता ना 3:25 में या 3 बज के, मतलब सुबह से लेके 3 बजे तक, तो ये 691.7 ना दिख रहा होता आपको। ये प्राइस एक एक सेकंड में ऊपर नीचे होता रहता है। चीज समझ में? कि तो मैंने 830 में ये शेयर बाय किया हुआ है, कुछ 25 शेयर बाय किए हुए हैं शायद, पता नहीं 20। तो अभी रेट इसका कम चल रहा है, तो अभी आजकल मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, तो समझ लो मैंने 10 शेयर खरीदे होते, तो 10 शेयर का प्राइस कितना होता है? 830 इंटू 10 करो, 8300 रुपए।
मेरे को वैसे याद नहीं है, मैं देखता हूँ मैंने कितने शेयर खरीदे हुए हैं अडानी के। पूरा हिसाब अभी आपको लगा के दिखाऊंगा, तभी आईएफआर का टॉपिक और ढंग से समझ आएगा। 10 शेयर लिए हुए हैं, 10 शेयर का मेरा प्राइस आ रहा है 8309 रुपये। सर ये 9 रुपये क्यों? जब भी शेयर मार्केट में कुछ भी पैसा शेयर्स खरीदते या बेचते हैं ना, उसके ऊपर 5-6 तरह के अलग चार्जेस लगते हैं। कमीशन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, सिक्योरिटी टैक्स, शेयर टैक्स या स्टॉक एक्सचेंज का, ऐसे 5-6 टैक्स लगते हैं। कोई 1 रुपया, कोई 1.5 रुपये। तो 9 रुपये मेरे फालतू लगे थे खर्चे के। अभी इसकी वैल्यू शो हो रही है बेटा कितना, 670 पे शेयर है ना, 691 था ना, हाँ 691.7। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू शो हो रही है। अब देखो मैं कितने लॉस पे चल रहा हूँ, निकालना एक बार। इंद्रित को ही निकाल सकते हैं। मेरा टोटल लॉस चल रहा है यहाँ पे 1392। हाँ क्या बात है, आज भाई साहब का हिसाब किताब जोरों पे है। तो ये मेरा 1392 रुपये माइनस शो कर रहा है, मैं इतने पे चल रहा हूँ। ये आपको सिचुएशन समझ में आ गई है? यस। जिस दिन मैं ये शेयर लगा रहा था ना, ठीक है, जिस दिन मैं ये शेयर लगा रहा था, मेरे को किसी ने 2-3 जनों ने तो ये कहा शेयर लगा ले, ये शेयर 2000 तक जाएगा। पहले तो मेरे को पछतावा हुआ, 230 पे खरीदा था फर्स्ट टाइम। वही वाला पड़ा होता तो अभी तक इतना फायदा होता ना। तो मेरे को था चलो जाएगा 2000 तक, क्योंकि ऊपर जा रहा था। एक ही जने ने रोका था, मैंने मानी नहीं, चलो जी ठीक है। जिसने भी रोका था वो याद नहीं है, मतलब 1-2 जनों ने रोका था, बाकियों ने कहा था 1392। तो उस दिन ना मैंने पता क्या कैलकुलेशन की दिमाग में, कि मेरे सेविंग अकाउंट में ना, क्योंकि मेरे को हर महीने रेंट देना होता है बिल्डिंग का। इस महीने मेरी एम्प्लॉय छोड़ के गई थी, पिछले महीने तक थे, उसको सैलरी देनी होती है, और बिजली का खर्चा, एसी वाले दिनों में वैसे ही 4-5 हजार रुपये बिल आता है। तो मतलब मेरे ऑफिस का खाली 20-22 हजार रुपये खर्चा है, अगर कुछ ना भी करें, जो फिक्स खर्चा है ना। तो मुझे था पहले मैं ये देख लूं कि मैं इधर मैं 9000 रुपये लगा रहा हूँ बिजनेस में, 8300 रुपये शेयर्स में लगा रहा हूँ, कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हैं, अगले महीने का रेंट कवर हो जाएगा। तो बंदा यही सोचता है हमेशा कि उस मार्केट में पैसे तो लगाओ, पहले आपके पास 10-20-30 हजार रुपये पड़ा हो आने वाले कुछ दिनों में खर्चा करने के लिए। तो मैंने देखा मेरे आईएफआर में ना, मेरे फंड में समझ लो 2000 रुपये पड़ा था, 2000 रुपये पड़ा था मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, साइड पे पड़ा था। तो मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा ये 8300 वाली वैल्यू जितने के मैंने शेयर खरीदे हैं 6300 के हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इतना लॉस कवर करने के लिए अपनी जेब में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं। इसको बोलते हैं आईएफआर। जो 8309 रुपए के मैंने शेयर खरीदे, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट हमेशा मेरी एसेट होती है, तो बैलेंस शीट में आता है। और उसके जो लॉसेस को, उसकी वैल्यू कम ज्यादा ना हो जाए, उसके बचाव के लिए, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन मतलब प्राइस कम होना ज्यादा होना, रिजर्व मतलब प्रॉफिट। तो मैंने बैलेंस शीट में अपनी रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस शीट में एसेट बताना किस साइड आती है यार? राइट साइड। हाँ इधर एसेट्स आती है। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट में मैंने लिखे 8309। बैलेंस शीट में हमेशा वो वैल्यू आती है जिस प्राइस पे मैंने खरीदा हो। कोई भी चीज, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आती है? एक्चुअल वैल्यू जिस पे मैंने खरीदा हो। लेकिन अब मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? अभी अभी दिखाई है ताजी मार्केट वैल्यू ये चल रही है, जो 83.9 है। इसको बोलते हैं बैलेंस शीट वैल्यू, या कभी कभी इसको बोल देते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जिस पे खरीदा। इसका दूसरा नाम होता है बैलेंस शीट वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट में आई थी। पहले ये दो नाम याद करो। 8309 को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू का दूसरा नाम बैलेंस शीट वैल्यू, या फिर इसको क्या बोलते हैं? परचेज प्राइस। बोलना ये वाले 3 नाम। अच्छा, बुक वैल्यू 83 है कि 69 है? मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू रोज सेम रहेगी कि चेंज होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। बुक वैल्यू सेम, खरीदे तो 8300 के थे ना, वो तो सेम है। बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाती है? बुक वैल्यू। कितनी? 83। और साथ में मैंने आईएफआर यहाँ पे बना के रख लिया। प्रॉफिट हमेशा मैंने आपको बोला लाइबिलिटी साइड जाते हैं, तो प्रॉफिट के लिए मैंने पैसा रख लिया 2000 रुपए। अब शुरू हो जाएंगे केसेस, जैसे WCR के केसेस शुरू हुए थे ना, सेम वही के वही केसेस शुरू हो जाएंगे। केस नंबर 1 होता है कि अगर आपकी बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो गई, बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू, तो क्या करेंगे? अभी कितनी वैल्यू कम हुई थी? 1392। मेरी वैल्यू इतनी डाउन हो गई। आईएफआर में कितना पैसा पड़ा है?
मतलब सफिशिएंट पैसा पड़ा है ना। अब सी की एडमिशन होगी है, सी क्या कहता है पिछले सारे प्रॉफिट को आपस में बांट के खत्म कर दो। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट, IFR में पड़ा है 2000 पे, तो 2000 को डेबिट कर दो। मेरे को घाटा कितने का हुआ है, 1392 का, सामने ही है, अभी अभी दिखाया था। 8300 के शेयर लिए थे 8300 के, वैल्यू पहुंची हुई है 6917 पे, कितने का लॉस है मेरे को, 1392 का। तो मैं क्या करूंगा, IFR में से 1392 रुपए इन्वेस्टमेंट में से कम कर दूंगा, टू इन्वेस्टमेंट। बाकी कितना पैसा अभी भी बच गया है, 608, उसको किस किस में बांट दूंगा, ए में 304 304। अल्टीमेटली लॉस तो हुआ है, लेकिन जो पिछला 2000 पे पड़ा था ना बिजनेस में, उसकी एडजस्टमेंट हमने कर दी है। इसको बोलते हैं IFR का टॉपिक। इसके भी वही चार केस हो सकते हैं, या तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही क्लेम की वैल्यू यानी लॉस की वैल्यू या तो जीरो हो, या पूरी बराबर हो IFR के, या उससे कम हो या उससे ज्यादा हो। क्या आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं, जल्दी से बुक में आ जाओ। केस नंबर 1, व्हेन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू के ऊपर लिखो परचेज प्राइस, बुक में ही लिखो, इधर बुक वैल्यू के ऊपर लिखो, इधर थोड़ा फास्ट, बुक वैल्यू के ऊपर लिखो परचेज प्राइस। व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, मतलब कि 10,000 के शेयर खरीदे, अभी भी उसकी वैल्यू 10,000 है, तो अब IFR में जितना भी पैसा पड़ा है किसको बांट दो, पार्टनर्स में। सर देखा जाए तो ये तो वही केस हो गया व्हेन क्लेम इज जीरो, WCR के हिसाब से तो ये वही केस ना हो गया, जब क्लेम हो गया जीरो। क्लेम जीरो है तो सारा का सारा जो IFR में या WCR में पैसा है बांट दो पार्टनर्स में। देखना केस 1 समझ में आ गया आप लोगों को। तो IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ऊपर लिखो जहां पे बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू में लिखो 1000 रुपए, मार्केट वैल्यू में भी लिख दो 1000 रुपए, और IFR में लिख दो समझ लो 200 रुपए पड़े हैं, तो 200 का 200 रुपए पार्टनर्स में बांट दिया। ये केस 1 में मैंने आपको एग्जांपल भी साथ में लिखवा दी, लिखो साथ में बुक में। गुरकिरत क्या हो गया, लिखो क्यों नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, लिखो जल्दी से। बुक वैल्यू 1000 रुपए की थी, 1000 रुपए का मतलब 1000 के शेयर खरीदे मैंने, मार्केट वैल्यू भी आजकल 1000 ही चल रही है, और IFR में मैंने पैसा बचा के रखा हुआ था 200 रुपए, तो 200 का 200 पार्टनर्स में बांट दो। IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2000 200 100 आ जाएगा A और B में। अगला हेडिंग पढ़ना, हेडिंग में बताओ मेरे को सेकंड वाले में लॉस है या प्रॉफिट है। व्हेन मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू, पहले बुक वैल्यू के ऊपर लिखो 1000 रुपए, बुक वैल्यू के ऊपर लिखो 1000, मतलब ऐसा सोचो शेयर 1000 के खरीदे, मार्केट वैल्यू में लिख दो 950, एग्जाम्पल के लिए 50 का लॉस है ना। IFR में कितना पैसा बचा के रखा हुआ हमने, 200। अब सेकंड नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। अब सेकंड का केस नंबर 1 पढ़ो, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मेरी वैल्यू कितनी डाउन हुई है, 50 रुपए ना, इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व में मैंने कितने पैसा रखा हुआ है, 200 रुपए। यहां पे केस घूमेंगे, अभी ध्यान से रखना, 5-7 मिनट की क्लास है बस। तो एंट्री देखो क्या हो रही है, पहले तो इसको ब्रैकेट डाल दो, IFR अकाउंट डेबिट, IFR में लिख दो 200 रुपए, IFR में तो 200 रुपए ही पड़े हैं ना। अब मेरे को देखो फॉल इन वैल्यू, फॉल इन वैल्यू का मतलब है लॉस कितने का हुआ, 50 का, तो इन्वेस्टमेंट के सामने लिख दो 50 रुपए, इन्वेस्टमेंट के सामने 50 रुपए, बाकी 150 रुपए बच गया पार्टनर्स कैपिटल के लिए, तो टू पार्टनर्स कैपिटल 150। एक बार देख लो ये वाली एंट्री समझ में आई है आप लोगों को। IFR में कितना पैसा पड़ा था, 200। फॉल इन वैल्यू का मतलब है लॉस, लॉस जो है वो IFR से कम हुआ है, तो IFR में 200 पड़े हैं, तो लॉस समझ लो 50 का हुआ है। अभी भी 150 बचा हुआ है, 150 पार्टनर्स में बांट दिया। केस नंबर 2 का सेकंड पॉइंट पढ़ो, फॉल इन वैल्यू इक्वल टू IFR, मतलब कितनी वैल्यू कम हुई होगी, जिसको 200 ये समझ में आ गया उसको मतलब टॉपिक समझ में आ रहा है। पढ़ना, फॉल इन वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बराबर है। IFR में कितने पैसे पड़े थे मेरे, तो देखा जाए एंट्री देखो, IFR अकाउंट डेबिट 200 टू इन्वेस्टमेंट 200 टू पार्टनर्स कैपिटल 0, क्योंकि अभी जो भी वैल्यू में गिरावट आई है ना वो IFR के बराबर थी। IFR में 200 थे, तो वैल्यू जो है वो 10,000 से कम होके 9800 रह गई होगी। समझ आ गया।
तीसरा इंपॉर्टेंट केस, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन IFR। IFR में तो वही पैसे पड़े हैं 200, फॉल इन वैल्यू मतलब कि 300, 300 बोल लो, 250 बोल लो, 500 बोल लो, मतलब घाटा जो है वो IFR की अमाउंट से ज्यादा का हो गया। तो अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा लॉस हो गया ना, एक्स्ट्रा लॉस के लिए रिवैल्यूएशन बनेगा। देखो एंट्री देखो, IFR डेबिट कितने से करूं, एक्स्ट्रा लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट में टोटल गिरावट कितनी आई है, तो 2 इन्वेस्टमेंट 300, और फिर जो ये रिवैल्यूएशन है ए और बी को डेबिट कर देना, ए अकाउंट डेबिट 50 रुपए, बी अकाउंट डेबिट 50 रुपए, 2 रिवैल्यूएशन। केस नंबर 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, प्रॉफिट है कि लॉस है, एक बार पढ़ के देखना पक्का, पहले इसको लिख दो प्रॉफिट। डिम्पल प्रॉफिट है क्यों, क्योंकि मेरी मार्केट वैल्यू अब जो है, बुक वैल्यू का मतलब होता है परचेज प्राइस, तो बुक वैल्यू से वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया ना। तो सबसे पहले जो IFR में पड़ा है वो बांट दो पार्टनर्स में, और जो मार्केट वैल्यू बढ़ गई है वो भी बांट दो। तो यहाँ पे पार्टनर्स को 2 फायदे हुए। IFR में 200 रुपए पड़ा था ना, तो इधर देखो IFR अकाउंट डेबिट 200 रुपए, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 200, क्योंकि ये वाला तो बिजनेस में देखो वैल्यू बढ़ गई है, तो जो IFR में प्रॉफिट पड़ा है वो बांट दो पार्टनर्स कैपिटल में, तो IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो वैल्यू बढ़ गई है, समझ लो वैल्यू हो गई है टोटल 500 रुपए, मतलब प्रॉफिट हुआ 500 का, 200 रुपए ऊपर हमने बांट दिया, 500 रुपए और बांट दो, टोटल प्रॉफिट हो गया 700 का। सर 700 का कैसे, 200 रुपए तो IFR में पड़े थे वो बांट दिए, शेयर की वैल्यू 10,000 थी, अब 10,500 हो गई, पार्टनर्स को तो टोटल 700 रुपए मिला ना, 200 रुपए IFR में पड़े थे, 500 जो उनका शेयर यानी उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। तो जब प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो एंट्री देखो क्या हो रही है, पहले इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट कर रहे थे लॉस के केस में, अब इन्वेस्टमेंट को कर दिया डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B, 250 250, बस केसेस खत्म। इसके क्वेश्चंस करेंगे कल।